मेल वाले बैच में मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो जैसा कि अभी हम लोग के सबके दिमाग में एक ही चीज़ है कि हम लोग को डिफेंस ज्वाइन करना है, वो यूनिफॉर्म चाहिए। तो मैं भी नॉर्मल था, 12 पास किया टाइम के साथ, मेरे भी दिल में यही था कि यार को डिफेंस ज्वाइन करना है कैसे नहीं। नॉर्मली 12th साइंस के स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो बीटेक कर ले या तो आईआईटी दूसरे प्रोफेशन के लिए बैठ जाए। तो मेरे पास बीटेक करने का, मेरे पास और मेरे पापा के पास उतना फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं था। तो मेरे पापा ने साथ साथ बोल दिया कि देखो तुमको करना है जो खुद करना है, बीटेक के लिए हम तुमको कुछ हेल्प नहीं कर सकते और तुम्हारे पास 1 साल का समय है, 1 साल में तुम पैसा मांगोगे, बजट में होगा हम तुमको दे देंगे और 1 साल का ही समय है तुम्हारे पास, उसमें तुम कुछ करना है, नहीं तो मैं नहीं बोल सकता तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर मैं यहाँ पे ऐसे बैठे बैठे एग्जाम दे दिया 12th का, नेट पे सर्च किया डिफेंस करे ज्वाइन करे, ऑफिसर एनडीए वगैरह नाम सुने थे, एनडीए बहुत एनडीए से अच्छा होता है, पता नहीं था एनडीए क्या होता है, एसएसबी क्या होता है, पर नाम सुने थे। सर्च किए तो सर का नाम आया जोदेव से कोचिंग, तो उसमें हम आए फोन करके यहाँ पे ज्वाइन कर लिया अप्रैल में। यार पढ़ाई शुरू किए, शुरुआत में अच्छा लगा कि हाँ हो रहा है, सब समझ में आ रहा है, सब हो रहा है। पहले 3 हफ्ता 4 हफ्ता 1 महीना बीता, लगा कि सब हो जाएगा। फिर एक मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट में बहुत खराब परफॉर्मेंस हो गया। फिर हम लोग का अप्रैल में एग्जाम हुआ था एनडीए का इस साल का, उसका कितना कैसा गया बता नहीं सकते, इतना खराब गया, मेरिट लिस्ट आने का तो सवाल ही नहीं है। तो धीरे धीरे डीमोटिवेशन मेरे दिमाग में घुसते गया। 1-1.5 महीना और देखा, फिर 12th का रिजल्ट आया, उसमें भी कम मार्क्स आ गया मेरा, 90 एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, तो 80 में आके रुक गया, 81। उससे और डिमोटिवेट हुआ कि यार क्यों इतना खराब हो रहा है, हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। धीरे धीरे पढ़ाई में क्या होता है कि जब हम लोग डिमोटिवेट होते हैं तो लगता है कि कर क्या रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट दिखता नहीं है। फिर कि आपको जैसे कि रिजल्ट अच्छा कब लगता है, आप कुछ कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको फल मिल गया, हमको फल नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिला, जो कर रहे थे कुछ हो ही नहीं रहा था। 12th में बहुत प्रिपरेशन किए थे, 80% लाए, उसके लिए क्या आप करें, बोला कि मेहनत तो उसमें भी किए थे, रिजल्ट नहीं मिला, तो यहाँ पे मेहनत करके हम क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला मुझसे। एनडीए बहुत बड़ा पहाड़ है और उनको डिफेंस का एक कुक का जो पोस्ट होता है ना, कुक का स्टीवर्ड कुक, उसका इनको लगा कि यार ये भी मेरे से नहीं होने वाला है। पर यहाँ पे सर बोलते थे, सर ये मोटिवेट करते थे, तो शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता था एक महीना, उसके बाद ये मोटिवेट करते थे, लगता है कि इनका काम है कहना, ये कह रहे हैं बस, इनको पैसा चाहिए, इनको काम है कहना, हम कह रहे हैं। हम लोग ऐसे सुनते थे कि हाँ ठीक है आएंगे, हमको पता है क्या करेंगे, दिमाग में रहता था अगर ये बोलेंगे, वो बोल देते थे, बोला कि हम मन में हंसते थे कि ये मजाक करें, हम इनसे कुछ होने वाला नहीं है। पर जब भी ये कुछ बोलते थे ना कि ये कर के आना है, तो हम लोग ये नहीं कि यार बोल हम नहीं करेंगे, जो कर के आना है वो कर के आना है, क्योंकि हम लोग हाथ में क्या है, तुम 4 साल बाद क्या बनोगे तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम 4 मिनट में क्या करोगे तुम्हारे हाथ में है। तो 6 महीने तुम्हारे पास, मान लो 6 महीने यहाँ पे हो तुम, तो 6 महीने में तुम क्या करोगे ये तुम्हारे हाथ में है। एनडीए क्लियर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तुमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, भगवान को पता नहीं, भगवान है कि नहीं हमको पता नहीं है, पर भगवान को शायद ही पता होगा कि होगा कि नहीं होगा। पर तुम 6 महीने में पढ़ाई 100% कंप्लीट कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। प्रिपरेशन इतना है, 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर तुम पढ़ सकते हो, 4 चैप्टर पढ़ तो सकते हो, ये तो कंफर्म हो गया, बोलते मेरा 4 चैप्टर खत्म हो गया। एनडीए एसएसबी उसको भूल जाओ, एसएसबी सब बोलता है नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, पर कम से कम ये तो तुम जब 2 साल बाद 3 साल बाद किसी तुम्हारा दोस्त डिफेंस में गया, वो तुमको बोला क्या तेरा एनडीए क्लियर नहीं हुआ, तो बोला तुम क्या बोलोगे कि हाँ मेरा नहीं हुआ। उस समय 2 कंडीशन में तुम्हें बोल सकते हो मेरा नहीं हुआ, एक तुम ट्राई ही नहीं किए, तुम पहले हार मान लेते कि यार मेरे से नहीं होगा, और दूसरा तुम आखिरी दम तक पढ़े थे, पढ़ाई करके गए थे और कुछ मार्क्स के लिए तुम चूक गए, तुम्हें बोलोगे यार ये नहीं हुआ। तो पहले वाले में यार तो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करोगे, काश मैंने कर लिया होता तो आज मैं इसके जगह होता, और दूसरे वाले में बोलोगे यार उस समय नहीं होता क्या, अभी मेरे पास समय, अभी मैं कर सकता हूँ, पिछली बार किस्मत साथ नहीं थी पर इस बार किस्मत पक्का साथ देगी, करके मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। इंसान बोलते हैं कि मुझे मोटिवेट करो, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन सब हमारे अंदर ही होता है, हमारे जो पास में किए हुए हम लोग उसके स्वरूप ही आता है। अभी तुम एग्जाम देके 90% ला दो तो मोटिवेट हो जाएगी, यार पढ़ाई करूंगा रिजल्ट आएगा, एग्जाम दियो फेल हो गए, डिमोटिवेट हुए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ है पढ़ाई करो, जो बोल रहे हो करो, मत सोचो एनडीए क्लियर होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला देख रहा है, तुम मेहनत करो, फल तुमको जरूर मिले, आज मिले कल मिले अगले साल मिले, मिलेगा जरूर, पर तुम्हारा जो हाथ में है उसको भी मत जान दे। समय बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, 70 to 20 ये सब मैंने बाद में फिर कभी नहीं आएगा। अभी आपके अंदर एनर्जी है, एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहती है, पर अभी एनर्जी को बढ़ाने आपके हाथ में,
जितना पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, अंदर से मोटिवेशन बढ़ेगा, कि होगा क्यों नहीं, होना ही है। जैसे धीरे धीरे करते करते मैं तो पूरा डिमोटिवेट हो गया, फिर नहीं होने वाला था, फिर भी पढ़ाई जारी रखा मैंने। यहाँ पे रेगुलर आना है, पढ़ाई करना है, हो चाहे ना हो, मेरे हाथ में नहीं है। वैसे जब 6 महीने का बैच में 4 महीने जो बीते, 3.5-4 महीने, तब लगा कि अब बस खत्म हो गया, हमको बीटेक करना ही अगला साल। पापा को फोन किया मैंने, पापा ने फिर वही बात बोला कि तुम एक एग्जाम देके समझ गए कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, अभी तुम पढ़ाई करो, अभी तुम उम्र ही क्या है, 18 साल भी नहीं हुआ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आगे जो होगा वो देखेंगे, पर मेहनत से पीछे मत हटना। मेहनत करोगे तुम कुछ मत करो, फिर भी मैं तुम्हें कभी ताना नहीं मारूंगा, पैसे दूंगा, पर मेहनत नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं करने वाला, भूल जाओ तुम्हारा कोई पिता भी है। फिर 2 महीने बाकी थे मेरे पास एग्जाम के लिए, उनको प्रिपरेशन करना ही था कैसे भी करके। सब भूल के एक समय में सोचा कि छोड़ो, जो होना है सो होगा। अभी मेरे सामने क्या है, नोट्स था जो तरीके थे, वही सब नोट्स लेके पढ़ने लगा मैं। दिन में 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने लगा, बोला कि अभी यही जिंदगी है। मैंने सोचा कि यार ये खत्म कर लूंगा प्रिपरेशन, मैं समझूंगा मैं ऑफिसर बन गया। तो मैंने पहले वही गोल करा, प्रिपरेशन खत्म करो, पहले एग्जाम बाद में आएगा, पहले चढ़ाई शुरू करो, वहां मंजिल के बारे में बाद में सोचेंगे। धीरे धीरे आप चढ़ते रहते हो ना, तो लगता है कि हम नॉर्मल चल रहे हैं, ऐसे देखने से लगता है बहुत बड़ा पहाड़ है, कैसे चढ़ पाएंगे, डर लगता है। पर जब चढ़ जाते हो, ऊपर पहुंच जाते हो, थके हुए रहते हो, जब दौड़ के रुकते हो तो थके हुए रहते हो ना, अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ कर लिया, अचीव कर लिया, तो थकान दूर हो जाती है उससे। क्या होता है उससे कि रास्ता में चलते चलते अब थकते हो, पर जब मंजिल के बारे में सोचते हो कि यार मुझे मिलने वाला है, तो थकान सब दूर हो जाती है। उसी तरह सोचो कि ऑफिसर तो बनोगे तुम लोग, और सबके अंदर क्वालिटी जरूर है, सबके अंदर क्वालिटी है, पर फर्क क्या है, जो ऑफिसर बन जाता है और जो नहीं बनता है, उसमें फर्क ये रहता है कि जो बनता है उसको पता है कि यार मेरे अंदर है और मैं कर सकता हूँ, पर जो नहीं बनता है ना, उसके अंदर भी रहता है, पर उसको लगता है कि कोई काम कानून में मुझसे नहीं होगा, और वो ट्राई ही नहीं करते। इसीलिए अभी तुम्हारे हाथ में टाइम है, अभी आज से प्रिपरेशन करोगे, 1-1.5 महीना में एनडीए कैडेट के योग्य तुम लोग हो जाओगे, ये गारंटी है। तो ये सबकी, और ये गारंटी ये सब दे सकता है, ये भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता, कोई भी दे सकते, तुम खुद दे सकते हो यार मेरी गारंटी है कि मैं एनडीए कर लूंगा, पर कब दे सकते हो, जब प्रिपरेशन 100% होगा। प्रिपरेशन 100% करने के लिए अंदर से हिम्मत चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो डिमोटिवेट हो गए, तुम्हें पता है सब होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। डिमोटिवेट होना है, सक्सेस से पहले डिमोटिवेशन कभी ना कभी किसी ना किसी की लाइफ में आता ही है, तो डिमोटिवेट होने से कोई डरना नहीं है। और ये जो डिफेंस होता है एनडीए ऑफिसर, तो कुछ बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात कब लगता है, जब जाते ही नहीं हो वहां पे पहुंच के बार देखो, उसके बाद तुमको लगेगा कि यार कुछ नहीं, मैं मतलब डर रहा था वहां पे। तो प्रिपरेशन करो, वर्क हार्ड, और लक जो है तुम्हारे साथ ही रहेगा अगर तुम हार्ड वर्क करोगे। हार्ड वर्क नहीं करोगे तो भूल जाओ कि लक साथ देता है, लक वर्क कुछ नहीं होता है, और अगर तुम हार्ड वर्क करते हो सब लक तुम्हारे साथ ही होता है, कोई बैड लक नहीं होता है। तो सब कोई सक्सेस होगा अगर वो मेहनत करे।